हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, हैप्पी होंगे। सो गाइस, मैं अपनी लास्ट वीडियो में कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ा रहा था। तो मैंने अपनी जस्ट प्रीवियस वीडियो में फॉर लूप के बारे में डिस्कस किया था। सो गाइस, आज मैं आपको फॉर लूप के जस्ट बाद व्हाइल लूप का डिस्कस करूंगा कि व्हाइल लूप होता क्या है, व्हाइल लूप को क्यों यूज करते हैं और व्हाइल लूप किस तरह से वर्क करेगा। सो चलिए गाइस, यहां पे सबसे पहले हम व्हाइल लूप को यूज कर लेते हैं। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होगा, जरा ध्यान से पढ़ना कि जो व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है। पहले तो मैं व्हाइल लूप का सिंटैक्स एक्सप्लेन करूंगा, फिर व्हाइल लूप को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूंगा और फिर व्हाइल लूप को कहां यूज करते हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाइल लूप के सिंटैक्स के बारे में। सबसे पहले व्हाइल लूप में भी फ्रेंड्स, व्हाइल लूप में भी स्टार्ट होता है, एंड होता है और व्हाइल लूप में इंक्रीमेंट भी होता है। तो सबसे पहले मैं व्हाइल लूप बताऊंगा, फिर मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में व्हाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस भी बताऊंगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो जैसे मैंने अभी आपको फॉर लूप समझाया था, आज मैं आपको उसी तरह से व्हाइल लूप समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाइल लूप के सिंटैक्स में। तो व्हाइल लूप में गाइस सबसे पहले स्टार्ट वैल्यू होती है, एंड वैल्यू होती है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। सबसे पहले हम सिंटैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 हमें इनिशियल वैल्यू जरूर देनी होगी। x इज इक्वल टू 0 व्हाइल लूप की तरह नहीं है कि फॉर लूप की तरह नहीं है कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू 0 उठा लेगा, नहीं। फॉर व्हाइल लूप में कोई बाय डिफॉल्ट नहीं चलता, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे x की वैल्यू 0 देंगे, ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होगी, स्टार्ट वैल्यू। फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे, व्हाइल x लेस देन 10, x लेस देन इक्वल टू 10। फिर हम कंडीशन लगाएंगे और फिर फ्रेंड्स इसके अंदर स्टेटमेंट होता है। मतलब मैं लॉजिक ही लगा देता हूं। प्रिंट हेलो, और फिर ये मेरी एंड वैल्यू होगी, मतलब कंडीशन पे, और ये मेरा लॉजिक हो गया और ये मेरा गाइस इंक्रीमेंट हो गया। तो चलिए बात करते हैं किस तरह से ये चलेगा। वैसे तो आप समझ गए होंगे क्योंकि तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो फॉर लूप की देखी होगी। बस गाइस यहाँ पे जो है मेरा व्हाइल लूप
फोर लूप से 3-4 पॉइंट डिफरेंस रखता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अलग से वीडियो बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं व्हाइल लूप समझा रहा हूं। ये मेरा सिंटेक्स है व्हाइल लूप का। सबसे पहले व्हाइल लूप में इनिशियल वैल्यू दी जाएगी, जरूर दी जाएगी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं होती इसमें। फिर गाइस मैंने यहां पे कंडीशन लगाई है, यहां पे मैंने कंडीशन लगाई है, ये वाली, ये मेरी कंडीशन है। और कंडीशन क्या लगाई है, x इज लेस देन इज इक्वल टू 10। जब तक x की वैल्यू 10 के बराबर या 10 से छोटी रहेगी तब तक कंडीशन इसकी ट्रू रहेगी और तब तक वो हेलो प्रिंट करता रहेगा। ये व्हाइल लूप के अंदर है, हेलो इंडेंटेशन के अंदर है, ब्लॉक के अंदर है। और x की वैल्यू क्या होती रहेगी, x की वैल्यू +1 होती रहेगी और फिर ऊपर जाता रहेगा। चलिए बात करते हैं। यहां पे सबसे पहले x की वैल्यू 0 हुई, 0 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, वो इसके अंदर आया लूप। तो क्या प्रिंट हुआ, एक बार हेलो। फिर x की वैल्यू कितनी थी, 0 + 1, x की वैल्यू 0 थी, 0 + 1 हुई। अब x की वैल्यू अपडेट हो गई, क्या हो गई, x की वैल्यू अपडेट हो गए, यहां पे x की वैल्यू हो गई 1। अब 1 लेस देन 10, अब भी कंडीशन ट्रू है, अब भी कंडीशन ट्रू है। 1 लेस देन 10, 1 10 से छोटा है, तो अब भी हेलो प्रिंट होगा। अब वो x की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट करेगा, x की वैल्यू पहले से 1 है और 1 प्लस का रखा ही है, तो x की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई, अब x की वैल्यू बदल के कितनी हो गई, 1 + 1 2। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, x की वैल्यू 2। और नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिर यहां पे टू लेस देन 10, अब भी कंडीशन ट्रू है गाइस, फिर हेलो प्रिंट होगा। जब जब कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तब वो हेलो स्टेटमेंट को प्रिंट करता रहेगा और x की वैल्यू में हर बार +1 होता रहेगा। अब x की वैल्यू 2 थी, तो क्या होगा, 2 + 1, x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब 3 लेस देन 3 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, फिर एंटर करेगा, फिर हेलो प्रिंट होगा और फिर x 3, फिर इंक्रीमेंट चलेगा, हर बार x की वैल्यू में +1 होता रहेगा। अब x की वैल्यू कितनी है, 3, 3 + 1, x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। मतलब आप समझ गए होंगे कि कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी व्हाइल लूप घूमता रहेगा और हेलो प्रिंट होता रहेगा। हेलो प्रिंट होता रहेगा और कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब गाइस x की वैल्यू 11 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 11 हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी 11, 11 लेस देन इज इक्वल टू 10। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, अब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये यहां पे हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और मेरा 10 तक हेलो प्रिंट हो जाएगा, 11वें पे फॉल्स हो जाएगा। सो गाइज आपको समझ में आया कि व्हाइल लूप में ये हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, ये मेरी कंडीशन होती है, ये मेरी यहाँ पे हेलो प्रिंट होता है और हेलो प्रिंट तब तक होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी जो भी लगा रखी है आपने। और यहाँ पे +1 इंक्रीमेंट हर बार होता रहेगा
जब जब इंक्रीमेंट होता रहेगा तब तब वो चलता रहेगा। तो ये हमारे व्हाइल लूप का सिंटैक्स होता है गाइस। और हमारा जो व्हाइल लूप होता है वो कंडीशन पे काम करता है, याद रखना। जबकि फॉर लूप रेंज फंक्शन पे काम करता है, जबकि फॉर लूप रेंज फंक्शन पे काम करता है, और व्हाइल लूप मेरा कंडीशन पे काम करता है, x लेस देन इज इक्वल टू 10। वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, बिल्कुल अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं। तो गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। पहले हमने यहां पे पाइथन ओपन किया, हमने x की वैल्यू 0 दी। गाइस ये x की वैल्यू 0 क्या है? स्टार्ट वैल्यू। फिर हमने गाइस क्या किया है? स्टार्ट वैल्यू ऑफ लूप x इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल वैल्यू ऑफ लूप। फिर हमने कंडीशन दी, जैसे अभी समझाया मैंने, while x लेस देन 10। जब तक x की वैल्यू 10 से छोटी या 10 के बराबर रहेगी तब तक वो मुझे क्या प्रिंट करता रहेगा गाइस? हेलो प्रिंट करता रहेगा। और इंक्रीमेंट x प्लस 1, ये मैं इंक्रीमेंट दूंगा। तो जब मैं इसे रन करूंगा गाइस, तो मेरा लूप कितनी बार हेलो प्रिंट करेगा? 0 से लेके, हम अपने प्रोग्राम को डॉट py से सेव कर लेते हैं। 0 से लेके 10 तक के एलिमेंट प्रिंट करेगा, राइट? तो गाइस ये चीज समझ में आई आपको? अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा हेलो कितनी बार प्रिंट हुआ, तो हम इसके साइड में x की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। जो x की वैल्यू बन रही है, x की वैल्यू 0 बनी, x की वैल्यू 1 बनी। तो अब देखिए आपको हर x की वैल्यू पे हेलो जितनी बार, जीरो, पहले 0 पे हेलो प्रिंट हुआ, फिर 1 पे हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है, फिर 2 पे हेलो प्रिंट हुआ, फिर x की वैल्यू 3 हुई, प्लस 1 करके 4 हुई, और 10 तक, जब x की वैल्यू 10 हुई तब तक हेलो प्रिंट हुआ। और जब x की वैल्यू 11 हो गई गाइस, प्लस करते करते जब x की वैल्यू 11 हो गई, 11, तो 11 लेस देन इज इक्वल टू 10 होगा, तो कंडीशन फॉल्स होगी। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा गाइस। ये इतनी बात आपको समझ में आई गाइस? सभी को समझ में आई? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चलो मैं अभी हेलो प्रिंट नहीं करता और अभी मैं x की वैल्यू प्रिंट करूंगा, तो आपको पता लगेगा। तो 0 से कितना चलेगा मेरा लूप? कितना चलेगा 0 से? 0 से लेके कितना जा रहा है? 10 तक जा रहा है, देख रहे हैं आप? 0 से लेके कितना तक जा रहा? 10 तक जा रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू नीचे प्लस इंक्रीमेंट ना देके x की वैल्यू ऊपर इंक्रीमेंट दूं, तो आउटपुट में क्या चेंजेस आएगा गाइस? चलिए इसको भी बता देते। दूसरी स्लाइड खोल लेता हूं। मैंने x की वैल्यू 0 से चलाई, मैंने x की वैल्यू 0 से चलाया, फिर x लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 10 दिया, और प्रिंट करा x की वैल्यू
और फिर दिया इंक्रीमेंट, क्योंकि पाइथन में व्हाइल लूप में कोई भी बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट नहीं होता, ना ही कोई बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती, देनी पड़ती है मैन्युअली जैसे दिया है। अब गाइस x की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई, 0 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हुई, तो यहां पे क्या प्रिंट करेगा, x की वैल्यू 0 प्रिंट करेगा। फिर 0 प्लस 1 हुआ, तो अब x की वैल्यू कितनी होगी गाइस, 0 प्लस 1 मतलब 1 हो गया। 1 जब x की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां कंडीशन चेक हुई कि 1 लेस देन इज इक्वल टू 10, जी हाँ अब भी ट्रू है। तो x की वैल्यू फिर क्या हुई, क्या प्रिंट हुई, दोबारी बार 1 प्रिंट हो गई। फिर यहां प्लस 1 हुआ, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। यहां पे कंडीशन लगी 2 पे, 2 लेस देन 10, अब भी ट्रू है, तो x की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 2 हुई। ऐसी 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई, 8 हुई, 9 हुई और 10 हुई। ठीक है, 10 हो गई। जब 10 हो गई तो 10 करते करते जब x की वैल्यू प्लस 1 होते होते 10 हो गई, 10 के बाद जब x की वैल्यू 11 हुई, तो यहां पे कंडीशन क्या हुई, 11 लेस देन इक्वल टू 10, नहीं, क्रॉस फॉल्स हो गया, बाहर आ गया, तो 0 से कितनी प्रिंट कर दी, 10 कर दी। अब गाइस मैं अब आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम x की वैल्यू प्रिंट करने से पहले कर दे x इज इक्वल टू x प्लस 1, और फिर बाद में प्रिंट करें, तो आउटपुट में क्या चेंजेस आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना गाइस। x की वैल्यू 0 हुई, कंडीशन लगी 0 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगी गाइस। अब कंडीशन ट्रू तो हो गई भाई, यहां देखिए जब वो लूप के अंदर जाएगा तो प्रिंट होने से पहले x की वैल्यू प्रिंट होने से पहले x की वैल्यू में ये अंदर ही अंदर पहले प्लस 1 करेगा। अब जब x की वैल्यू प्लस 1 हुई, तो x की वैल्यू शुरू में क्या प्रिंट होगी, 0 ना प्रिंट होके 1 से चलेगा, क्योंकि तुमने x की वैल्यू प्रिंट करने से पहले x की वैल्यू को प्लस 1 किया है। अब x की वैल्यू 1 हो गई, 1 प्रिंट हो गई, फिर x की वैल्यू यहां पे चेंज होकर कितनी हो गई, बस वही फिर सेम x की वैल्यू गाइस 1 हो गई, यहां 1 हुई, तो यहां पे x की वैल्यू 1 लेस देन, x की वैल्यू 1 लेस देन इज इक्वल टू 10, और यहां पे 1, x की वैल्यू 1 हुई, तो x की वैल्यू प्रिंट होने से पहले 1 प्लस 1 करने के बाद जब ये इस पे आएगा तो 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा गाइस, फिर 4 प्रिंट करेगा, फिर 5 प्रिंट करेगा, फिर 6 प्रिंट करेगा, फिर 7 प्रिंट करेगा, फिर 8, फिर 9 और फिर गाइस 10। जब x की वैल्यू 10 हो जाएगी गाइस, ध्यान से सुनो, यहां पॉइंट, यही समझने वाली बात है गाइस। जब x की वैल्यू 10 हो जाएगी और 10 प्रिंट हो जाएगी, तो फिर जब x की वैल्यू 10 पे चेक करेगा, यहां 10 हुआ, ठीक है गाइस, जब x की वैल्यू 10 हुई, तो यहां पे x की वैल्यू 10 लेस देन इज इक्वल टू ट्रू, ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स, क्योंकि छोटी तो नहीं है गाइस, इक्वल तो है ना, इक्वल टू भी तो लग रहा है ना, तो कंडीशन यहां गाइस ट्रू रहेगी। परंतु ट्रू रहने के बाद जब वो ट्रू होने के बाद अंदर घुसेगा, तो x की वैल्यू 10 प्रिंट करने से पहले 10 प्लस 1 करेगा, और x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 10 के बाद, 11। समझ में आया आपको बात। और जब x की वैल्यू गाइस 11 हो जाएगी, गाइस आप कमेंट में नहीं बताते मुझको कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा,
अगर आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। तो x की वैल्यू 11 हुई, तो कमेंट में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन पे आइकन करना मत भूलना, प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी जो अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जब x की वैल्यू गाइस 11 हो जाएगी, जब x की वैल्यू 11 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 11 होने के बाद यहां पे x की वैल्यू कितनी हुई, यहां पे x की वैल्यू 11 हो गई। तो गाइस यहां कंडीशन 11 लेस देन इक्वल टू 10, ना तो छोटी ही x की वैल्यू 11 है और ना ही इक्वल है, तो अब कंडीशन गाइस फॉल्स हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो गाइस अगर मैं x की वैल्यू प्रिंट से पहले प्रिंट करता हूं तो आउटपुट 1 से स्टार्ट होता है, और अगर मैं प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट करूं तो मेरा आउटपुट 0 से स्टार्ट होता है और 10 तक जाता है। अगर मैं x की वैल्यू प्रिंट के बाद करता हूं एक इंक्रीमेंट, तो आउटपुट ये आता है आफ्टर प्रिंट इंक्रीमेंट, तो आउटपुट ये होगा बिफोर प्रिंट इंक्रीमेंट, तो ये आउटपुट आएगा। गाइस आपको समझ में आ गया, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कि किस तरह से व्हाइल लूप काम करता है। गाइस व्हाइल लूप का सिंटैक्स आपको समझ में आ गया। मैंने आपसे बोला कि व्हाइल लूप कंडीशन पे काम करता है, जबकि फॉर लूप रेंज नाम के फंक्शन पे काम करता है। ये चीज बात आई समझ में आपको, वो तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पर मैं छोटा मोटा यहाँ पे एक्सप्लेन कर भी रहा हूँ। गाइस एक चीज और भी है कि हम व्हाइल लूप को बूलियन डेटा टाइप पे चला सकते हैं। ये कंडीशन अभी मेरा फॉर लूप किस पे चल रहा है, कंडीशन पे चल रहा है। मैं कुछ भी कंडीशन दूं, ग्रेटर देन, लेस देन, माइनस, इक्वल टू, जो भी है, तो मैं इसे कंडीशन पे चला रहा हूं। दूसरा एक और भी है कि मैं अपने व्हाइल लूप को बूलियन डेटा यानी कि ट्रू फॉल्स पे चला सकता हूं, मतलब ट्रू या फॉल्स, बूलियन डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर, बूलियन डेटा टाइप। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि व्हाइल लूप कंडीशन पे तो चल गया, तो व्हाइल लूप बूलियन डेटा टाइप पे कैसे चलता है और कैसे चलता है और क्यों चलता है। तो चलिए मैं आपको बात करता हूं, समझाता हूं। पहले एक छोटा सा सिंटेक्स लेंगे व्हाइल लूप को बूलियन डेटा टाइप। हम इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं देंगे वाइस, हमने यहां पे व्हाइल लूप, अच्छा गाइज मैं अभी आपको इसका कोड करके दिखा देता हूं कि अगर मैं +1 पहले कर दूं और प्रिंट बाद में कर दूं तो आउटपुट क्या आएगा। तो ये देखिए अभी मैंने 1 से लेके 10 तक देख रहे हैं आप, 0 से नहीं चला, और अगर मैं x की वैल्यू प्रिंट के इंक्रीमेंट प्रिंट के बाद कर दूं तो मेरा लूप 0 से चलेगा और 10 पे खत्म हो जाएगा। वो कैसे खत्म हो रहा है वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया। और अगर मैं अपने इंक्रीमेंट को प्रिंट से पहले करता हूं तो मेरा लूप 1 से स्टार्ट होगा और 11 तक जाएगा, 11 तक जाएगा। सो गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि व्हाइल लूप बूलियन डेटा टाइप पे कैसे काम करता है, जो कि फॉर लूप कभी नहीं चलेगा।
फॉर लूप कभी भी बूलियन डेटा टाइप पे नहीं चलता, जबकि व्हाइल लूप बूलियन डेटा टाइप पे चलता है। एग्जांपल लेंगे, फिर आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो हम सबसे पहले बूलियन डेटा टाइप पे व्हाइल लूप को चलाते हैं और उसका सिंटैक्स बताते हैं। फिर इसमें गाइस आपको इस तरह के लूप में, जो लूप बूलियन डेटा टाइप पे चलता है, ट्रू फॉल्स पे चलता है, तो उसमें आपको कोई भी इनिशियल वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। व्हाइल ट्रू, मैंने कहा कि जब तक मेरे व्हाइल लूप की वैल्यू ट्रू होती रहेगी तब तक व्हाइल लूप में लिखा गया कोड प्रिंट होता रहेगा हेलो। अब गाइस ये तो कभी फॉल्स होने का नहीं, क्योंकि जब तक व्हाइल लूप में हेलो पड़ा है तब तक व्हाइल लूप ट्रू रहेगा। जब तक व्हाइल लूप में हेलो पड़ा है तब तक ये ट्रू रहेगा। हेलो हटने का नहीं, ये फॉल्स होने का ही नहीं। तो इस केस में गाइस मेरा व्हाइल लूप इनफाइनाइट चलेगा, ये आपको भी बता दूं। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेरा लूप इनफाइनाइट चल, क्यों? क्योंकि इनिशियल वैल्यू मैंने दी नहीं, इंक्रीमेंट मैंने दिया नहीं। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जब तक व्हाइल लूप में हेलो रहेगा तब तक व्हाइल लूप ट्रू रहेगा, और ट्रू रहेगा जब तक व्हाइल लूप, तो चलता रहेगा। गाइस समझ में आपको? तो यहां पे मेरा लूप इनफाइनाइट चलेगा। व्हाइल लूप को इनफाइनाइट तक चलाया जा सकता है, जबकि फॉर लूप को एंड कंडीशन तक ही देना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि कहां तक चलेगा। वो इनफाइनाइट लूप नहीं चलता फोर लूप को इनफाइनाइट नहीं चला सकते आप फोर लूप को, जबकि व्हाइल लूप को मैं आपको इनफाइनाइट चला के दिखा रहा हूँ। गाइस देखिए, पहले मैं बूलियन डेटा टाइप से चला के दिखाऊंगा, इनिशियल वैल्यू नहीं देंगे, बस व्हाइल लूप कर देंगे। व्हाइल ट्रू, जब तक व्हाइल की वैल्यू ट्रू रहेगी तब तक इसमें हेलो प्रिंट होता रहेगा, ना कुछ नहीं है। अब व्हाइल लूप के ब्लॉक में कोड हेलो लिखा है, और जब तक इसमें हेलो पड़ा है तो व्हाइल लूप ट्रू रहेगा, और हेलो इसमें से हटने का नहीं और व्हाइल लूप फॉल्स होने का नहीं। देखिएगा इस इनफाइनाइट चल रहा है, मेरा लूप इनफाइनाइट चल रहा है, देख लो एक बार। ये देखिए, योर प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, डू यू वांट टू एग्जिट? यस। गाइस समझ में आया आपको कि व्हाइल लूप को इनफाइनाइट तक चलाया जा सकता है, एक तो बूलियन डेटा टाइप से। तुम कहोगे सर रोक दो इसको, रोकेंगे कैसे इसको? तो अगर मैं आगे पढ़ाऊंगा, अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूं, अब आप समझ गए ब्रेक स्टेटमेंट मतलब? अरे व्हाइल लूप ट्रू हुआ, हेलो प्रिंट हुआ, जैसे ही वो हेलो प्रिंट होने के बाद ब्रेक के अंदर आया, तो ब्रेक कीवर्ड हमें लूप से एग्जिट कर देता है। ब्रेक कीवर्ड हमेशा हमें अपने लूप से बाहर करता है। तो मैंने जो ये ब्रेक लगाया है, तो जैसे ही हेलो प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट होते ही ब्रेक स्टेटमेंट ने कर्सर को व्हाइल लूप के ब्लॉक से बाहर निकाल दिया और प्रोग्राम हो गया गाइस टर्मिनेट। तो एक बार हेलो ही प्रिंट हो पाएगा। गाइस समझ में आया आपको मेरी बात? तो अगर आप चलते लूप को ब्रेक लगा दो तो वो ब्रेक हो जाएगा और आउट हो जाएगा। गाइस आपको इतनी बात समझ में आई? और व्हाइल लूप को बूलियन डेटा टाइप के द्वारा तो इनफाइनाइट चलाया ही जा सकता है बिना ब्रेक, विदाउट ब्रेक के, ठीक है। परंतु कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आप व्हाइल लूप को इनफाइनाइट चला सकते हैं। जैसे मैं एक कंडीशन दे रहा हूं, x की वैल्यू 0 व्हाइल x लेस देन इज इक्वल टू 10, और प्रिंट कर दिया गाइस x ही प्रिंट कर दो।
इसमें मैं गाइस इंक्रीमेंट नहीं दूंगा, मैनुअली इंक्रीमेंट नहीं दूंगा, मुझे इसमें इंक्रीमेंट नहीं देना है, मुझे इसमें इंक्रीमेंट नहीं देना। तीसरा मतलब पैरामीटर इंक्रीमेंट का। तो गाइस एक्स की वैल्यू 0 रहेगी, 0 10 से छोटी रहेगी, वो एक्स की वैल्यू 0 प्रिंट कर देगा। अब एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है गाइस, एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो नहीं रहा, तो फिर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर ट्रू हो जाएगी 0 लेस देन 10, फिर 0 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से गाइस एक्स की वैल्यू बढ़ नहीं रही, हमेशा एक्स की वैल्यू 0 रहेगी और 0 हमेशा 10 से छोटी रहेगी, तो इसलिए लूप इनफाइनाइट चलता रहेगा। गाइस समझ में आया आपको? इस तरह से व्हाइल लूप मेरा इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा, रिवर्स वो व्हाइल लूप चलता रहेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट नहीं की, भाई एक्स की वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिया, तो हर बार एक्स की वैल्यू 0 रहेगी और 0 रहेगी, 0 10 से छोटी रहेगी और वो हर बार 0 प्रिंट करता रहेगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू में अभी जो मैंने इससे पीछे बताया था इंक्रीमेंट कर दूं, तो वो मुझे फिर x की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, और करते करते जब x की वैल्यू 10 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 10 पे ट्रू होने के बाद जब x की वैल्यू 11 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, तो 11 10 से छोटी नहीं है, इक्वल नहीं है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो अंदर वाला लूप फॉल इफ x नहीं चलेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये थी गाइस व्हाइल लूप की बात। अब मैं आपको व्हाइल लूप को उल्टा यानी कि रिवर्स चला के भी दिखा रहा हूं। तो व्हाइल लूप रिवर्स कैसे चलता है गाइस? तो व्हाइल लूप रिवर्स चलाएंगे तो इस तरह से हम इनिशियल वैल्यू स्टार्ट वैल्यू क्या देंगे, जब हम रिवर्स लूप चलाएंगे, उल्टा लूप चलाएंगे, तो हम x की वैल्यू यानी कि इनिशियल वैल्यू ज्यादा देंगे और कंडीशन उसी हिसाब से लगाएंगे जिस हिसाब से व्हाइल लूप चल सके उल्टा। तो हमने इनसे कंडीशन लगाई कि जब तक x की वैल्यू बड़ी रहेगी 10 से, यानी कि इनिशियल 10 से नहीं और 0 से, या तो x की वैल्यू 10 से बड़ी रहेगी या इक्वल रहेगी, जब तक रहेगी जब तक वो प्रिंट करता रहेगा मुझे x की वैल्यू गाइस। तो मैं x की वैल्यू गाइस +1 करूंगा या -1 करूंगा, -1 करूंगा गाइस। समझ में आपको मेरी बात? तो गाइस देखिए x की वैल्यू शुरू में 10 हुई, 10 वैल्यू 10 से क्या है, 10 वैल्यू किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है। x की वैल्यू 10 किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है, तो वो 10 प्रिंट कर देगा। फिर 10 में -1 होगा, फिर 9 होगा, 9 क्या 9 0 से बड़ी है, जी हाँ बड़ी है, 9 प्रिंट होगा। फिर x -1 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, क्या 1 बड़ा है 0 से, हाँ 1 भी आ जाएगा। फिर एंड में x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्या 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 0, हाँ कंडीशन ट्रू है, 0 0 से बड़ी तो नहीं है परंतु इक्वल तो है, तो 0 भी प्रिंट हो जाएगा। जब 0 में -1 करोगे तो -1 हो जाएगा, यहां कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये 10 से लेके 0 तक तो प्रिंट कर देगा, जैसे ही माइनस में पहुंचेगा तो एक्स कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, मतलब गाइस 0 में से -1 करूंगा तो -1 आएगा, तो -1 क्या 0 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और टर्मिनेट हो जाएगा गाइस। तो गाइस आपको व्हाइल लूप के बारे में थोड़ा समझ में आया, सिंटैक्स का चलाना, उसको कंडीशन पे कैसे काम करता है, बूलियन डेटा टाइप पे कैसे काम करता है, ये गाइस आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता देना, और अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि मैं बार बार उस वीडियो को आपको दिखा सकूं और आपको मेरी अच्छी अच्छी और नॉलेजेबल और एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ प्रैक्टिकली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और नोटिफिकेशन जाता रहे। तो गाइज हमारा ये व्हाइल लूप रिवर्स भी चल गया, सीधा भी चल गया, क्लियर हुआ? तो गाइज अभी मैं आपको एक्स की वैल्यू मतलब व्हाइल लूप में यहां पे व्हाइल लूप के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। राइट ए प्रोग्राम टू सम वैल्यू
राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ वैल्यू 1 to 10 रेंज वैल्यू। मुझे सम ऑफ 1 to 10 रेंज वैल्यू, मुझे 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है। एक्स की वैल्यू 10 हुई, वाइल जब तक एक्स की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी या इक्वल रहेगी तब तक वो एक्स की वैल्यू क्या करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा वाइल लूप से, और इंक्रीमेंट चलता रहेगा x+1। तो गाइस ये मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1 से लेके कितना चलेगा, ये 10 तक, 1 से लेके 10 तक चला। तो गाइस मैं ये जो वैल्यू आई है 1 से लेके 10 तक, इन सब वैल्यूज का सम करना चाहता हूं। सम ऑफ 1 to 10 नंबर, 1 to 10 रेंज नंबर। राइट ए प्रोग्राम टू सम 1 to 10 रेंज नंबर, 1 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर है उनका सम करना चाहता हूं, मतलब 1+2 मतलब 1+2, 2+3। अरे यार देखो यार, समझ जाओ आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे 1+2 +3+4+5+6+7+8+9+10 6 7 36 31 55। इस तरह से 1 से 10 तक की रेंज ऑफ एलिमेंट का सम करना है मुझको। तो गाइस क्या लॉजिक लगेगा वाइल लूप से। गाइस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो वाइल लूप और फॉर लूप में बड़ा बेहतरीन डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। तो गाइस मुझे सम करना है, तो गाइस मुझे यहाँ पे एक टोटल नाम का वेरिएबल लेना है जिसमें हर वैल्यू लूप की, वाइल लूप की चलने वाली वैल्यू जोड़ता रहूंगा। तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस एक्स, बस इतना करना है गाइस आपको, और बाहर आके आपको टोटल नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो आउटपुट क्या आएगा, 1 से लेके 10 तक के एलिमेंटों का सम 55 दिख रहा है गाइस आपको, 55 आ रहा है ना। तो गाइस कैसे आया यार, देखो फिर आपको समझाना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे वाइल लूप। मैंने आपसे बोला मेरे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मैंने x की वैल्यू मैंने कितनी दी, 1 दी, क्योंकि मुझे 1 से चलाना। फिर मैंने गाइस क्या किया, वाइल लूप में कंडीशन लगाई, क्योंकि वाइल लूप कंडीशन पे काम करता है। x लेस देन इज इक्वल टू 10। फिर गाइस मैंने आपको x की वैल्यू थोड़ी देर के लिए अभी प्रिंट करके दिखाई थी, और गाइस इंक्रीमेंट के लिए मैंने इसमें x+1 कर दिया था, ये यानी कि इंक्रीमेंट के लिए हर बार +1 होता रहे x की वैल्यू। तो अभी तक तो ये 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट प्रिंट कर देगा। भाई मैं सबसे इंटरेस्टेड बात ये है कि मैंने यहाँ पे टोटल नाम का वेरिएबल क्यों लिया। तो गाइज मैंने यहाँ पे एक टोटल नाम का वेरिएबल लिया जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं, ये क्यों लिया ये भी ध्यान से सुनना। इज इक्वल टू 0।
तो टोटल नाम का वेरिएबल क्या कर रहा है अभी? मैंने इसको हटा दिया गाइस, और मेरी एक्स की वैल्यू जैसे जैसे आ रही +1 करते, तो मैंने टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस एक्स किया है। तो कैसे चला ये गाइस? सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 हुई, 1 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुई। तो टोटल की वैल्यू बाय टोटल की वैल्यू शुरू में क्या है? 0 है। और एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई शुरू में? 1। तो 1 0 प्लस 1, तो टोटल की वैल्यू अपडेट होके कितनी होगी गाइस? टोटल की वैल्यू अपडेट होके होगी 1। 1 होगी गाइस, 1 होगी। अब x की वैल्यू +1 हो गया, मैंने कहा x की वैल्यू में बड़ा होगा, तो x की वैल्यू कितनी है? 1 है। और 1 + 1, अब x की वैल्यू गाइस कितनी होगी? 1 + 1 हो गए। x की वैल्यू 1 + 1 होके कितनी होगी? 2 होगी। 2 हो गई। यहां कंडीशन लगी 2। क्या यहां कंडीशन ट्रू है 2 पे? जी हाँ ट्रू है। अब यहां क्या कंडीशन लगेगी गाइस बताना? टोटल की वैल्यू पहले से अपडेट होके 1 होगी थी, तो यहां टोटल की वैल्यू तो पहले से क्या है? टोटल की वैल्यू पहले से क्या है? 1 है, ये रही ना, अपडेट होगी थी। और प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। तो टोटल की वैल्यू अपडेट होके कितनी होगी? इसको असाइन कितनी होगी गाइस? टोटल की वैल्यू हो गई 3। अब टोटल की वैल्यू होगी 3, और यहां एक्स की वैल्यू में 2 + 1 हुआ, तो वाई एक्स की वैल्यू भी कितनी हो गई? एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3। यानी कि ये एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा है टोटल की, तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई। अब गाइस यहां पे जब एक्स की वैल्यू 3 होगी तो कंडीशन चेक करेंगे हम। 3 लेस देन इज इक्वल टू ट्रू। अब यहां क्या होगा तांडव? यहां पे टोटल की वैल्यू कितनी है पहले से? 3। और एक्स की वैल्यू कितनी है? 3। तो टोटल की वैल्यू प्लस होके कितनी हो गई? 3 + 3 6 हो गई। और यहां पे एक्स की वैल्यू 3 थी, तो 3 + 1 होके कितना हो गया? एक्स की वैल्यू चेंज हो गए 4। अब यहां पे कंडीशन चेक करेंगे। फ्लो को समझो गाइस, मैंने अपने 5 टिप्स में फ्लो को समझाया था। यहां पे कितना हो गया? 4 हो गया। कंडीशन अब ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो तो उसके अंदर जब तक कंडीशन ट्रू होगी घटता रहेगा। तो हमारी टोटल की वैल्यू कितनी होगी? 6। और x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 4। तो 4 + 6, तो कितना हो गया टोटल की वैल्यू? टोटल की वैल्यू होगी 10, राइट। और x की वैल्यू में +1 हो गई, x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू में +1 हो गया कितना हो जाएगा? 5। अब यहां चेक करेंगे कि 5 लेस देन 10 है। कंडीशन ट्रू है, अब भी छोटा है। तो हमारे x की वैल्यू टोटल की वैल्यू पहले से क्या है? टोटल की वैल्यू पहले से क्या है? टोटल की वैल्यू पहले से क्या है? 10 है। और x की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो अपडेट होके x की वैल्यू कितनी हो गई? अपडेट होके x की वैल्यू कितनी हो गई? 15। और जब x की वैल्यू 15 हो गई, टोटल टोटल की वैल्यू टोटल की वैल्यू 15 हो गई, तो x की वैल्यू 5 होगी थी। x 5 तक चल चुका है।
तो 5 प्लस 1, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। अब टोटल की वैल्यू अपडेट हो गई 6। अब टोटल की वैल्यू अपडेट हो गई, रेडी है 15 अपनी। तो अब यहां पे कितना करेंगे? 6, 6 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। तो 15 प्लस 6 कितना हो गया? टोटल की वैल्यू 21। अब x 6 बार तो चल चुका, तो 6 प्लस 1, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हर बार प्लस 1 कर रहा है, x इजिकल टू एक्स प्लस 1, x की में। तो 6 प्लस 1 तो कितना हो गया? 7 हो गया। यहां पे चेक करेंगे, x की वैल्यू कितनी है? 7। 7 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन होगी ट्रू। तो अब टोटल की वैल्यू कितनी है? अपडेट हो गए 21। अब यहां पे कितना कर देंगे हम? 21 प्लस 7, तो कितनी होगी? x की वैल्यू अपडेट हो गई, वो टोटल की वैल्यू अपडेट हो गई, 21 प्लस 7 28। और x की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 8। हाँ, बट ये बढ़ाता है x की वैल्यू, 8 हो गई। अब जब x की वैल्यू 8 हो गई और टोटल की वैल्यू 28 हो गई, तो यहां कंडीशन चेक करेगा, x की वैल्यू 8 है ना, ये लो 8, कंडीशन ट्रू है। तो टोटल की वैल्यू 28, x की वैल्यू कितनी? 8, तो कितनी होगी? 36। टोटल की वैल्यू कितनी हो गई? 36। और x की वैल्यू कितनी होगी? 9। और यहां पे कंडीशन चेक करेंगे तो 9, अब भी कंडीशन ट्रू है। तो अब क्या करेंगे? 36 प्लस 9, टोटल की वैल्यू 36, एस की वैल्यू 9, किसको अपडेट कर देता है? असाइन कर देता है टोटल को। अब टोटल की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई? 45। और ये कितना हो गया? एक्स की वैल्यू प्लस 1 हो गए 10। और यहां पे ये कितना हो गया? 10 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। तो भैया लास्ट वैल्यू है 10 लेस देन 10, टोटल की वैल्यू 45 और प्लस 10, कितना बन गया? टोटल की वैल्यू कितनी बन गई? 55। और x में 10 में प्लस 1 करेगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 11। और यहां 11 लेस देन इज इक्वल टू, कंडीशन होगी फॉल्स। तो इसलिए टोटल की वैल्यू कितनी बन गई? 55। गाइस ये चीज आपको समझ में आई? वाइल लूप की आपको समझ में आई प्रोसेस? उल्टा सीधा लूप चलाना, वाइल लूप को समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट है तो मैंने आपको फिर बताया कि मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताना क्या है क्या नहीं है, कौन सी चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है गाइस, तो ये चीज आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करके दिखाना है। अब आपको एक असाइनमेंट और दे रहा हूं मैं आपको, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम
to find factorial of any number with while loop. Write a program to find factorial of any number with while loop. आपको ये असाइनमेंट करके दिखाना है मुझे। जिस बंदे का असाइनमेंट हो जाए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी इंटरेस्टेड वीडियो आपको आप तक पहुंचती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइस ये असाइनमेंट जिस बंदे कर ले वो बंदा मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि सर मेरा हो गया है, और जिन बंदों का नहीं हुआ है वो बंदे मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं अपनी लास्ट वीडियो में बताते वक्त, नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, यानी कि नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी फॉर लूप विथ व्हाइल लूप। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस बताऊंगा, बहुत कर्रे वाला, बहुत यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो तब तक आप मेरे इस असाइनमेंट को कीजिए। किसी नंबर का फैक्टोरियल नंबर निकालना। गाइस मैं आपको इसमें हिंट दे दूं कि मेरा व्हाइल लूप इसमें रिवर्स लूप चलेगा। उल्टा लूप चलेगा। फैक्टोरियल तो जानते हो ना क्या होता है। जैसे मुझे किसी 5 का फैक्टोरियल निकालना तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। इस तरह से आपको 120 लॉजिक लाना है, मतलब आंसर लाना है किसी भी नंबर का। अगर मैं 9 का 10 का दूंगा तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू जो भी है। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना व्हाइल लूप से, रिवर्स लूप से, बैक लूप से, तो आप मुझे करके दिखाएंगे और कमेंट सेक्शन में मैं चेक करूंगा कि किस बंदे ने मैं किस स्टूडेंट ने ये कर दिया। ठीक है गाइस, अब मैंने आपको ये चीज बताया टोटल किस तरह से कर रहा है, वो किस तरह से ये चीजें कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा वीडियो। मैं इसको एक बार और रन कर देता हूँ यहाँ पे, और मेरा यहाँ पे देखिए बचपन 1 से लेके 10 तक के एलिमेंटों का सम आ रहा है ये। सो गाइस आपको समझ में आया होगा जो अभी मैंने इतने अच्छे से समझाया आपको, ये व्हाइल लूप किस तरह से टोटल करता है। तो गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी कि व्हाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है। तो गाइस आपको व्हाइल लूप समझ में आया होगा। घर पे पढ़ो, प्रैक्टिस करो और किसी तरह से आप अपने आप को लॉजिक बिल्ड कीजिए मेरे साथ। ठीक है, मेरी यही एक्सपेक्टेशन है आपसे। ठीक है, आपके सपोर्ट और आपके प्यार की ज़रूरत है। आप अपना प्यार इसी तरह से बरसाते रहें तो मैं आपको अच्छी अच्छी नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टेड और बहुत ही मोटिवेट और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करिकुलम की वीडियो आपको आपके घर तक, आपके डेस्क तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।